बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो करंट सिनेरियो है उसके लिहाज से इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। आज हम बात करेंगे कि किसी भी मुल्क की वो शहरियत वो कैसे हासिल की जा सकती है, किसी भी जो रियासत है उसकी सिटीज़नशिप एक्वायर करने के कौन से लीगल वेज़ हैं, आज हम उन पर बात करते हैं। व्यूवर, जो सिटीज़नशिप है ये एक आदमी का स्टेटस होता है जो किसी रियासत से वो अटैच होता है और वो बाय अलेजेंस ये हल्फ लेता है कि वो उसका वफादार रहेगा और ये एक किस्म का उस रियासत और फ़र्द के दरमियान एक वो बॉन्ड होता है, एक रिलेशनशिप होता है। अब ये जो असूल है शहरियत का, ये उस पर्टिकुलर स्टेट पर छोड़ दिया गया कि वो अपने जो म्यूनसिपल लॉज हैं, जो शहरी कवानीन है, उसके मुताबिक वो खुद फार्मूलेट करेगी, खुद रेगुलेट करेगी, जिनके तहत उसने किसी भी इंडिविजुअल को वो नेशनैलिटी देनी है। ये उसकी अपनी डिस्क्रिशन पे होगा कि वो खुद इस हवाले से वो लेजिस्लेशन करे। व्यूवर, जो हेग कॉन्फ्रेंस जो 1930 में नीदरलैंड में हुई थी, उसमें ये छोड़ दिया गया था, ये बताया गया था कि ये रियासत की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया था कि वो खुद अपनी जो नेशनैलिटी जो देने के कवानीन हैं, वो जो म्यूनसिपल लॉज हैं, वो उसने खुद उस स्टेट ने खुद डिफ़ाइन करने हैं और उन पर उसने अमल भी करना है और उसके मुताबिक उसने किसी भी इंडिविजुअल को वो शहरियत देनी है। इसके बाद व्यूवर, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स का 1948, उसमें भी ये वाज़ेह तौर पर लिखा गया है, उसका जो आर्टिकल 15 है उसका सब सेक्शन 1, उसके मुताबिक भी जो हर इंडिविजुअल है, हर जो फ़र्द है, उसका जो राइट है कि वो किसी भी मुल्क की वो सिटीजनशिप वो हासिल कर सकता है, ये उसका राइट है। अब व्यूअर्स, हम इसके बात करते हैं कि इसके जो लीगल वेज़ हैं उनमें बाय बर्थ है, बाय नेचुरलाइजेशन है, बाय सब्जुगेशन है, बाय सेसेशन है, बाय रिजम्पशन है और बाय एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव एक्ट है। तो ये चंद एक तरीके हैं, इनका हम ब्रीफली जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले बाय बर्थ है। जो भी बच्चा किसी एक सर्टन स्टेट में जो पैदा हुआ है, उसका ये राइट बनता है कि वो उसकी वो नेशनैलिटी वो हासिल करे, उसकी वो नेशनैलिटी ले, ये उसका राइट है। अब इसके दो काइंड्स हैं। एक तो उस मुल्क की जो टेरिटरी है उस लिहाज से, और उसकी जो लोकेलिटी है उसके लिहाज से जहाँ पर वो पैदा हुआ है उसका राइट बनता है, या फिर जो उसके पेरेंट्स हैं जो ऑलरेडी उस मुल्क की जो नेशनैलिटी होल्ड करते हैं, उसकी बुनियाद पर भी उस बच्चे का राइट है कि वो जिस मुल्क में पैदा हुआ है बाय बर्थ वो उसकी वो शहरियत का वो हकदार है। व्यूवर, इसका अगला जो तरीका है वो बाय नेचुरलाइजेशन है। इसका मतलब होता है कि किसी भी जो नेशन है, किसी भी कौम में वो दाखिल होना। अब इसकी चंद एक सब कैटेगरीज हैं, उनमें मैरिज है, लेजिटिमेशन है, ऑप्शन है, डोमिसाइल है, गवर्नमेंट सर्विस है, बाय गवर्नमेंट सर्विस है, और इसमें एप्लीकेशन है, बाय एप्लीकेशन है विद द परमिशन ऑफ स्टेट। तो ये चंद एक तरीके हैं नेचुरलाइजेशन के, जिससे आप किसी भी स्टेट के शहरी बन सकते हैं। इसका जो पहला तरीका था वो मैरिज था। मैरिज में जो है कि अगर किसी खास जो बंदा है जो वो एक सर्टन स्टेट का वो सिटीजनशिप है, वो अब वो किसी जो खातून से वो शादी करता है, तो उस शोहर की जो जिस मुल्क की शहरियत है वो खातून भी, उसकी वाइफ भी वो उसकी वो एज्यूम कर सकती है आफ्टर फॉलोइंग सर्टन प्रोसेस। वो भी उसकी वो सिटीजनशिप ले सकती है जो उसकी वाइफ भी है। अगला इसका जो नेचुरलाइजेशन का जो तरीका है वो है वो लेजिटिमेशन है। अगर एक बंदा जो किसी एक मुल्क में रह रहा है, अगर वो अपने बच्चे को किसी को ओन करता है, तो इस लिहाज से भी उसका राइट बन जाता है कि वो भी उस मुल्क की शहरियत का वो हकदार बन जाता है। इसके बाद इसका जो अगला मूड है वो ऑप्शन है। इसमें जो रियासत होती है वो एक सर्टन पर्सन को, इंडिविजुअल को, जो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी शहरियत की, जब वो फुलफिल करता है तो वो उसको सिटीजनशिप ऑफर करती है। अब उसका ये इख्तियार है कि उसको वो एक्सेप्ट करे या रिफ्यूज़ करे, ये अब उसके ऑप्शन पे छोड़ दिया जाता है। आगे इसका जो मूड है वो डोमिसाइल है। अगर किसी
कोई बंदा किसी स्टेट का वो डोमिसाइल हासिल करता है तो इसका मतलब है कि उसने उसके साथ उसकी जो शहरियत है वो भी वो हासिल कर लेता है। इसके बाद जो इसका अगला मोड है वो गवर्नमेंट सर्विस है, इसके थ्रू है। अगर कोई किसी मुल्क में कोई सरकारी मुलाजमत हासिल करता है तो इसके ज़रिए भी वो उसकी सिटीज़नशिप एक्वायर कर सकता है। और आगे आखिर में जो स्टेट है वो खुद जो एप्लीकेंट्स हैं उनको अलाउ करती है कि वो अप्लाई करें, उनको परमिशन देती है कि वो अपनी सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसके के लिए वो देखा जाएगा कि वो क्या जो इनका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी है, अगर वो उस मेयार को पूरा करते हैं, उस पर पूरा उतरते हैं तो वो स्टेट की नेशनैलिटी वो हासिल कर सकते हैं। व्यूअर, इसका जो अगला जो मेन तरीका जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो रिजम्पशन है। रिजम्पशन से मुराद ये है कि अगर किसी ने कोई खास जो स्टेट है उसकी जो नेशनैलिटी तर्क कर दी थी, छोड़ दी थी, उसको वो दोबारा वो हासिल कर सकता है। अगर दोबारा वो हासिल करता है तो इसका मतलब है कि वो अब दोबारा उसने जो उस मुल्क की वो शरीयत वो हासिल कर ली है। और बाय सब्जुगेशन है। बाय सब्जुगेशन से मुराद ये है कि जब कोई एक स्टेट है जो किसी दूसरी रियासत को वो शिकस्त देती है, जो दूसरी किसी मुल्क को डिफीट करती है और उस पर वो बतौर फातेह उसमें वो दाखिल होती है, तो जो मफ्तू जो स्टेट है उसके जो शहरी हैं, फिर उन सब की जो नेशनैलिटी है वो उस फातेह मुल्क की नेशनैलिटी होगी। अब वो जो उनकी अपनी जो पहली स्टेट थी उसकी चूँकि जो एंटिटी है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अब चूँकि ख़त्म हो चुकी है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो चूँकि अब नहीं रही, तो जिस मुल्क ने वो सब्जुगेशन की है, जिसने उनको वो फातेह जो है स्टेट है, अब वो जो मफ्तू शहरी हैं वो उस फातेह स्टेट के वो शहरी होंगे। अब उनके वो जो नेशनैलिटी है वो उस मुल्क की होगी, जो पहली जो उनकी शहरियत थी वो ख़त्म हो चुकी है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद व्यूवर्स थ्रू बाय सेसेशन है। इससे मुराद ये है कि जो किसी भी जो नेशनैलिटी है, जो पहली नेशनैलिटी है उसको या कि जो किसी मुल्क की जो शहरियत है उसको फिनिश करना, उसको ख़त्म करना, उसको ब्रेक करना। जब जो ये एक रियासत जो होती है, जब इसको किसी दूसरी रियासत में वो सीडेड कर दिया जाता है, वो मर्ज कर दिया जाता है, तो फिर जो पहले जो सिटीजनशिप थी, अब उनकी जो जिस रियासत में वो मर्ज हुए हैं, अब उनकी सिटीजनशिप वो मर्ज होने के बाद वाली रियासत की है, जिसमें वो पहली रियासत अब सेसेशन हो चुकी है उनका, तो अब उनकी जो नेशनैलिटी होगी वो मर्ज होने के बाद वाली वो उस रियासत की होगी। इसके बाद व्यूअर, इसका जो अगला और आखिरी तरीका है वो बाय लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट है। कोई भी जो रियासत है वो अपने कानून साजी के ज़रिए, अपने वो इंतज़ामी किसी अमल के ज़रिए वो ऐसे अपने वो कवानीन फार्मूलेट कर सकती है, अपनी कानून साजी कर सकती है, जिसके तहत वो किसी भी जो इंडिविजुअल्स हैं उनको वो मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन पर वो नेशनैलिटी दे सकती है। ये डिपेंड करता है उसकी जो लेजिस्लेशन है उसके मुताबिक, जो उसने कानून साजी की है उसके लिहाज से वो किसी भी फ़र्द को, किसी भी वो इंडिविजुअल को वो नेशनैलिटी दे सकती है, जो उस मेयार पर, जो उस क्राइटेरिया पर वो उसको मीट करता है, वो उसकी वो नेशनैलिटी वो ले सकता है। तो व्यूअर्स, ये चंद एक मोड थे, वेज थे, जो लीगल वेज थे किसी भी जो मुल्क की शहरियत हासिल करने के, जिन पर हमने आज बात की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।